सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स की। वो मैटर नहीं करता है चाहे कि आप डीयू के बच्चे हो, एसएल के बच्चे हो या फिर एनईपी के बच्चे हो, ठीक है। आप जो है बस बीकॉम या बीए के स्टूडेंट होने चाहिए, आप आराम से पूरी पूरी सीरीज देख सकते हो। बस आपकी जो बुक है वो कौन सी वाली होनी चाहिए? इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। इस बुक के पूरी पूरे 3 चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए देख के आइए। और आगे आने वाले चैप्टर के जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, ठीक है भाई। आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है डिमांड और सप्लाई। वैसे तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक का नाम है डिमांड और एक का नाम है सप्लाई, ठीक है भाई। लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में अलग अलग समझना पड़ेगा। 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड रखा है, इसलिए हम 2 पार्ट में ही करेंगे इसके। एक बार डिमांड करेंगे और एक बार सप्लाई करेंगे। अगर वीडियो छोटी बनी तो मैं आराम से बता दूंगा कि डिमांड वाले टॉपिक को, और आराम से समझा दूंगा सप्लाई वाले टॉपिक को केवल एक ही वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो में ज्यादा टाइम लगा तो भाई 2 पार्ट तो बन नहीं पा रहे हैं। सिंपल से चलिए, डिमांड के सारे फैक्टर लिख रखे हैं। तो चैप्टर चालू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा अमाउंट हम रखते नहीं सर, 150 के आसपास अमाउंट होता है। एक बार कॉन्टैक्ट करोगे, क्या पता डिस्काउंट भी मिल रहा तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। सिंपल सर। चलिए, तो कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि कॉल करने पे कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे, तो अच्छे से बात हो नहीं पाएगी। व्हाट्सएप पे मतलब कि कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे देंगे। सिंपल सर। चलिए, तो बात आती है, आज चालू करते हैं डिमांड चैप्टर। और डिमांड चैप्टर के अंदर हमें बस खाली मतलब कि 3 कंसेप्ट समझने हैं, और 3 कंसेप्ट समझने के बाद आपका पूरा डिमांड चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। वो 3 कंसेप्ट कौन से हैं? तो आपको मेन चीजें जो एग्जाम्स में आती हैं वो है 3 तरह के क्वेश्चन। पहला, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या होता है, वो आपको समझना है। दूसरी चीज आपको जो समझनी है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है, उसके बारे में समझना है। यानी डिमांड के डिटरमिनेंट समझने हैं बेसिकली, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको समझनी है लास्ट, मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट क्या होता है डिमांड में और शिफ्ट क्या होता है। जैसे ही आप ये कदम कर लोगे वैसे ही आपका डिमांड वाला जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। उसके बाद चालू करेंगे सप्लाई वाला। सिंपल से। चलिए, अब चैप्टर चालू करने से पहले ये बात तो पता होनी चाहिए भैया डिमांड होती क्या है, तो उसी के बारे में समझते हैं। और डिमांड बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि डिमांड क्यों होती है, वाई, या फिर आप कह सकते हो हाउ डिमांड हैपेंस, यानी कि डिमांड क्यों अवेल की जाती है या फिर डिमांड क्यों होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो डिमांड बेसिकली बस 3 कारणों की वजह से होती है। ये 3 कारण मिलते हैं तभी किसी भी चीज की डिमांड हो पाती है। पहली कारण क्या होती है? वांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कई बार नीड भी बोल देते हैं। तो अगर किसी चीज की इच्छा है, जैसे आपको खाने का मन कर रहा है, तभी आप उस चीज की डिमांड करोगे। अगर खाने का मन ही नहीं कर रहा तो आप डिमांड क्यों करोगे उस खाने की? सिंपल ना सर। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके पास? नीड, तभी आप किसी चीज की डिमांड करोगे। दूसरी चीज कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। तो आपके पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? पैसा। मान लो मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चाहता हूँ छोले भटूरे खाना, दिल्ली के फेमस, ठीक है भाई। तो भूख तो लगी है, मेरे पास नीड है, लेकिन मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो क्या मैं डिमांड कर पाऊंगा उस चीज की? तो मैं नहीं डिमांड कर पाऊंगा। सिंपल से। तो डिमांड कब होगी? जब मेरे पास नीड भी हो, वांट्स भी हो, इच्छा भी हो, और साथ साथ उसके साथ क्या हो, मेरे पास पैसे भी हो। तीसरी चीज और आखिरी चीज जो मेरे पास होनी चाहिए उसे बोलते हैं विलिंगनेस। विलिंगनेस विलिंगनेस चीज किस चीज की? विलिंगनेस टू पे, खर्च करने की इच्छा, पे करने की इच्छा। आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप पे कर पाओ। जैसे मेरे दोस्त है सर, वो खाना चाहते हैं, उनकी जेब में पैसा भी है, लेकिन वो खर्च करने की इच्छा रखते ही नहीं है। हर बार पार्टी के टाइम पे मेरे से बोलते हैं विवेक भैया पैसे दो। तो क्या वो डिमांड कर पाएंगे अच्छे तरीके से जब अपने आप जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि उनके पास खर्च करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंजूस इंसान बहुत ज्यादा है। तो जो कंजूस इंसान है वो ज्यादातर डिमांड नहीं कर पाता चीजों की। तो डिमांड कौन करता है? जो विलिंगनेस टू पे दिखाता है, यानी खर्च करने की इच्छा दिखाता है। सिंपल से। ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी किसी चीज की क्या हो पाती है? डिमांड हो पाती है। आसान से। चलिए, अब चालू करते हैं अपना मेन टॉपिक। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है। तो इसको समझाने के लिए एक डिफरेंस ही करवा देता हूं सीधा सीधा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है। तो हम क्या समझेंगे आज? आज समझेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, और साथ साथ समझेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होता है। ठीक है सर। तो मार्केट डिमांड क्या चीज है, आगे जो चालू करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल से। इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है जब कोई मार्केट में जाके कोई एक अकेला बंदा, एक ही इंसान डिमांड करे तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। या फिर मैं दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूं कि एक इंसान कैसे किसी चीज को मांगता है मार्केट में जाके, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है?
मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब बाजार में सारे के सारे इंसान मिलकर किसी चीज की डिमांड करते हैं, किसी चीज को मांगते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डिमांड। यानी कि इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल में कोई अकेला इंसान किसी भी चीज की डिमांड करता है, और मार्केट डिमांड में बहुत सारे इंसान जो है वो किसी भी चीज की डिमांड करते हैं। सिंपल से किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। आगे चले, एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि आपको दिमाग में घुस जाए, आप आराम से एग्जाम में लिख के आ पाओ। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल से ही समझाता हूं। तो ये एग्जाम्पल ही है, लेकिन आप इसको एक पॉइंट मान सकते हो डिफरेंस के फॉर्म में। सिंपल। चलिए, अब मान लीजिए कि मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ इंडिविजुअल के हिसाब से, तो मैंने देखा चीजों का जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले प्राइस थे उसके चीज के वस्तु के 50 रुपए। कितना प्राइस था? 50 रुपए। ठीक है, तो मैं कितनी क्वांटिटी लेके आया? मैं क्वांटिटी लेके आया 50। ठीक है, 50 रुपए किसी चीज का प्राइस था, तो मैंने 50 क्वांटिटी खरीद ली। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को मान लो लड्डू खाना बहुत पसंद है, मैं छोटा भीम की तरह। ठीक है, तो लड्डू के प्राइस मैंने सुना, तो फिर उसने बताया भैया जी लड्डू 1 रुपए का एक लड्डू है। तो मैंने देखा भैया 50 रुपए, मतलब सॉरी वो कह लेंगे कि 50 रुपए का एक लड्डू है। प्राइस कितना है लड्डू का? 50 रुपए का एक लड्डू है। तो मैं उसके लिए क्या ले आया? 50 लड्डू लेके आ गया अपने लिए। सिंपल से खाने के लिए, मेरे को बहुत सारे लड्डू खाने थे। आगे चले, चलिए अब मैंने उनसे पूछा अगले दिन जाके, सर आज लड्डू का प्राइस कितना है? तो दूसरे दिन जब मैं गया तब उन्होंने बताया सर लड्डू थोड़े से महंगे हो चुके हैं, अब लड्डू का प्राइस हो चुका है 100 रुपए। क्या मैं उतने ही लड्डू ले पाऊंगा जितना मैं पिछली बार लेके गया था, यानी कि कल लेके गया था? नहीं, क्योंकि लड्डू महंगे हो चुके हैं, प्राइस बढ़ चुका है, तो डिमांड क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो इस वजह से मैं 50 लड्डू नहीं ले पाया, मैं केवल कितने ले पाया? 25 लड्डू, क्योंकि प्राइस क्या हो चुके थे? डबल। तो इसलिए प्राइस क्या हो चुके थे? महंगे हो चुके थे, इसलिए मैंने डिमांड क्या कर दी? कम। सिंपल ना। यानी हमने सीखा कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। इतना सिंपल था। चलिए जी, आगे कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। मार्केट डिमांड कैसे अफेक्ट होती है? मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं प्राइस और यहाँ पे दिखाऊंगा क्वांटिटी। जैसे मार्केट में मैं पहले दिन गया तो मेरे को पता चला लड्डू कितने के हैं? 50 के। और जब दूसरे दिन गया तो लड्डू महंगे हो चुके थे, यानी 100 के हो चुके थे। तो मैंने कितनी डिमांड करी थी? पहले दिन मैंने डिमांड करी थी 50 लड्डू की। लेकिन जब दूसरे दिन गया, जब लड्डू महंगे हो गए थे, तब मैंने डिमांड करी कितने की? केवल 25 लड्डू की। क्यों? क्योंकि लड्डू के प्राइस बढ़ गए थे, तो मेरे को डिमांड क्या करनी पड़ी? अपनी कम करनी पड़ी। लड्डू महंगे हो गए थे इसलिए मैं कम खरीद पाया। सिंपल। लेकिन इन दोनों में भैया फर्क क्या है? फिर देखिए फर्क क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड है, तो यहाँ पे केवल एक इंसान कैसे डिमांड करता है उसके बारे में समझते हैं। लेकिन ये है मार्केट डिमांड। यहाँ पे बहुत सारे इंसान डिमांड करेंगे किसी चीज की। तो ये मान लो ए ने डिमांड करी, लेकिन खाली ए ही थोड़ी ना होता मार्केट में। मार्केट में तो और भी लोग होते हैं जो डिमांड करेंगे चीजों की। चलिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी आया। बी ने भी मेरी तरह ही किया, 50 रुपए का एक लड्डू था तो उसने भी 50 लड्डू खरीद लिए। लेकिन जब जैसे ही मैंने लड्डू महंगा हो गया अगले दिन, उसने अगले दिन क्या कर दिया? मेरी तरह बिल्कुल कम कर दी अपनी डिमांड। ऐसे ही मान लेते हैं सी भी आ गया। सी थोड़ा सा अमीर इंसान था, पहले दिन उसने 100 लड्डू खरीदे थे, लेकिन अब प्राइस बढ़ चुके हैं तो ये थोड़ी ना कि वो और ज्यादा खरीद लेगा। वो भी तो एक इंसान ही है, तो वो डिमांड क्या करेगा? कम। तो 100 से उसने घटा के कितनी कर दी अपनी डिमांड? कम। यानी इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें ये सीखने को मिला कि इंडिविजुअल डिमांड में एक इंसान डिमांड करता है और मार्केट डिमांड में बहुत सारे इंसान डिमांड करते हैं। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे? मेन हमें समझना है टोटल। देखिए, जब 50 रुपए प्राइस था तब कितने लड्डू बिके? तो हमारे लड्डू बिके टोटल मिला के 200। मतलब मार्केट में लड्डू बिके कितने? 200। सिंपल सर, 100 इसने खरीदे, 50 इसने, 50 इसने। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया, प्राइस 50 से कितना हो गया? 100 हो गया। तब लड्डू कितने बिके? तब हमने चेक किया तो लड्डू बिके 100। सिंपल। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड में टोटल लड्डू कितने बिके थे पहले दिन? 50। और दूसरे दिन कितने बिके? दूसरे दिन 25 बिके, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही इंसान है ना। तो इसमें टोटल क्या करना है? जो इसने खरीदा होगा वही टोटल होगा। यानी हमें समझना क्या है भैया? यहाँ पे समझाना क्या चाहते हो? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल डिमांड है उसमें प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड में चेंज तो होता है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता। वो केवल 25 का चेंज हुआ, यानी चेंज क्या होता है यहाँ पे? कम। यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको? दूसरा पॉइंट, दूसरा कंसेप्ट क्या चीज है वो? कि यहाँ पे जो क्वांटिटी में जो चेंज है उस वो होता है बहुत कम, यानी कि डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। सिंपल। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस। क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस में उतना ही चेंज हुआ, 50 से प्राइस अभी भी 100 ही हुए हैं, डबल ही हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आ गया? 100 का। यानी प्राइस यहाँ पे 25 का चेंज था क्वांटिटी डिमांड में, लेकिन यहाँ पे डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? 100 का चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सब चेंज करेंगे तो डिमांड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमको दूसरा कंसेप्ट क्या लिखना है यहाँ पे? कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होता है? ज्यादा। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड will be
हायर। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस था इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में। कह रहे भैया 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई ये 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। 10 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा तो भैया कोई डिफरेंस तो अच्छे खासे लिखने पड़ेंगे ना भाई। चलिए मैं और डिफरेंस लिखवाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ और लिख पाओ वहां पे। तो तीसरा डिफरेंस आता है डायग्राम का। आप डायग्राम बना के आओगे, डायग्राम से समझाओगे उन्हें कि ये क्या होता है। तो ठीक है भाई, चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता है, यहाँ पे डायग्राम बनता है थोड़ा सा ऐसा, यानी कि यहाँ पे शो करते हैं हम प्राइस और यहाँ पे शो करते हैं हम क्वांटिटी। ये तो पता ही आपको, डिमांड कर्व में यहाँ पे शो होता है प्राइस और इस साइड शो होता है क्या, क्वांटिटी। ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा खड़ा सा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टीपर। क्या बोलते हैं, स्टीपर। ये आप पांचवा चौथा डिफरेंस भी लिख सकते हो कि यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होता है, स्टीपर। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, स्टीपर। सिंपल। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस में तो जैसे प्राइस पी था पहले और क्वांटिटी क्यू थी, यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज होता है, यानी प्राइस हो गया पी से P1, प्राइस गिर गए तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। डिमांड में देखो हल्का सा चेंज हुआ, लेकिन प्राइस में इतना सारा, प्राइस में ज्यादा चेंज और क्वांटिटी डिमांड में हल्का सा चेंज। लेकिन वहीं यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे डिमांड कर्व आपका होता है फ्लैटर। कैसा होता है, फ्लैटर। यानी प्राइस अगर इतने थे तो हम डिमांड करते थे इतनी, पी क्यू। सिंपल सा, इतने प्राइस पे हम इतनी डिमांड करते थे, लेकिन जैसे ही हल्का सा प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड हमारी क्या हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी में डिमांड में चेंज क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा। सिंपल सर, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होता है, ज्यादा, और प्राइस में चेंज क्या होता है, कम। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में यहाँ पे चेंज क्या होता है, ज्यादा, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होता है, बहुत कम होता है। सिंपल। और इस डायग्राम की शेप का नाम क्या होता है, इसका शेप का नाम होता है फ्लैटर। जैसे आपने शाहरुख खान की फिल्में देखी है, शाहरुख खान की फिल्में, वो बोलता नहीं है मैंने उसको देखा और मैं फ्लैट हो गया। फ्लैट मतलब क्या होता है, गिर गया मैं, सिंपल से, लेट गया मैं। हाँ जी, तो वहीं पे जो लेटा वाला डायग्राम बनता है, जो लेटा वाला डिमांड कर्व बनता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैटर डायग्राम, सिंपल से। और जो थोड़ा सा खड़ा सा बनता है डायग्राम, उसको बोलते हैं हम क्या, स्टीपर डायग्राम। इतना सिंपल सा, आसान था ना, बहुत अच्छे। वो कह रहा है भैया डेफिनेशन आपने करवाई नहीं, बिना डेफिनेशन के हम कैसे लिख के आएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझाता हूँ आपको अभी डेफिनेशन, और डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, सुनिए। जो डिमांड होता है, वो डिमांड क्या चीज होती है, पहले वो समझते हैं। तो डिमांड की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। डिमांड क्या है, सिंपल सर। तो मैंने बताया डिमांड क्या है, कुछ नहीं सर। प्राइस जब अलग अलग होते हैं तो इंसान अलग अलग चीजों की डिमांड करता है, बस इसी को बोलते हैं हम डिमांड। तो डिमांड क्या है, ये शो करता है, क्या शो करता है, कि अलग अलग प्राइस पे हम कितनी अलग अलग डिमांड करें। सिंपल सर। तो क्या लिखना है आपको, इट शोज, क्या शो करता है, इट शोज various quantity demanded, it shows various quantity demanded at various price। सिंपल सर। क्या डेफिनेशन है डिमांड की, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। आसान था। चलिए जी, आगे चलते हैं। बात आती है भैया इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पांचवा डिफरेंस, ठीक है भाई। ये पांचवा डिफरेंस, वैसे तो इसको पहले ही होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन सबसे ऊपर आनी चाहिए, लेकिन मैंने समझाया पहले कंसेप्ट, फिर आपको डेफिनेशन रटवा रहा हूँ। सिंपल सर। तो ये बात पांचवा कंसेप्ट मेरे लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डिमांड कर्व की, तो जो आपकी डेफिनेशन है डिमांड की, वही डेफिनेशन आपको इंडिविजुअल और मार्केट में लिखनी है। बस लास्ट में आपको क्या लिखना है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ये एक इंसान होता है, यहाँ पे मार्केट डिमांड में बहुत सारे इंसान होते हैं, तो आपको बस ये डेफिनेशन लिखनी है, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। बस लास्ट में लिख देना आप, सारा लिखने के बाद, बाय एन इंडिविजुअल। सिंपल। क्या होता है डिमांड कर्व, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस बाय एन इंडिविजुअल। इसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है, एक इंसान अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग चीजों की डिमांड करता है, उसको शो करेगा कौन, इंडिविजुअल डिमांड। सिंपल। ऐसे ही मार्केट डिमांड क्या होता है, कि मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे, एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है, सॉरी वो थोड़ा फोन आ गया था। चलो करते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, वही सेम, मार्केट में जितने भी लोग हैं वो कैसे डिमांड करते हैं किसी चीज को, उसको कौन दिखाता है, मार्केट डिमांड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट शोस वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड, अलग क्वांटिटी डिमांड जो करी जाती है उनको शो करता है मार्केट डिमांड, वो भी अलग अलग प्राइस पे, और वो भी किसके द्वारा, अलग अलग, मतलब कि पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा। तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, वही सेम, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद में लिख देना लास्ट में, बाय द होल मार्केट। सिंपल से, ये आपकी बन गई डेफिनेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। पूरी डेफिनेशन, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड बाय, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस बाय द होल मार्केट। तो ये क्या डेफिनेशन गई, मार्केट डिमांड की। और इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन क्या है, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस बाय एन इंडिविजुअल।
आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एक इंसान कैसे डिमांड करता है उसको शो करते हैं बस, और यहाँ पे मार्केट में सभी लोग कैसे डिमांड करेंगे उसको शो करेंगे। यहाँ पे हो गए आपके 5 डिफरेंस। वो कह रहा है भैया कम से कम 6 तो लिखवाओ, कुछ तो एक्स्ट्रा करवाओ। भाई मैं 6 करवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जगह नहीं है, और ऊपर से एक कंसेप्ट है जो मेरे को आपको समझाना है, उसके बाद मैं आपको 6 डिफरेंस करवा दूंगा। मेरे को याद रहता है, मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है, आपको पक्का करवाऊंगा। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में मैंने करवाया कितने डिफरेंस, 5 डिफरेंस। एक 6 डिफरेंस रह गया, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है सर। अभी चलते हैं फिलहाल अपने दूसरे टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यानी हमें समझना है ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से या तो डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर ऐसी फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी घट जाएगी। क्या समझना है, ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से या तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, या फिर ऐसे फैक्टर बता दो जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होगी, घटेगी। कुछ कारण होते हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछूं किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ेगी, कह रहा भैया प्राइस सस्ते हो गए, बहुत अच्छे, परफेक्ट। वो कह रहा होगा भैया लोगों की इनकम ज्यादा हो गई होगी इसलिए वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, परफेक्ट सर। तो ये सारे आपको फैक्टर समझने हैं जिससे लोगों की डिमांड बढ़ती है या फिर घटती है, यानी कि डिमांड किससे इफेक्ट होती है, उन फैक्टर के बारे में समझेंगे हम। सिंपल सर। चलिए जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा तो कर दिया, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। चलिए अब आपके एग्जाम के बाद क्या भाई, अभी चलते हैं अगली स्लाइड पे। सिंपल से, जिसको नोट करना है करिए नोट फटाफट से। हाँ भाई श्योर है। तो टॉपिक का नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिंपल सा। चलिए चालू करते हैं। तो भैया ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं जितने चलते जिनकी वजह से डिमांड या फिर बढ़ेगी या फिर डिमांड क्या होगी, घटेगी। चलिए बताता हूं मैं। ऐसे गिनती के हैं मिला के 7 फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कितने हैं, 7। सबसे पहला फैक्टर का नाम है पी एक्स, उसके बाद पी आर, फिर ई, फिर टी, फिर वाई, और लास्ट में एन और वाई डी। सिंपल सर, इतना बहुत अच्छे। सबसे मुश्किल जो फैक्टर पड़ेगा आपके लिए वो पड़ेगा पी आर और वाई वाला, और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला टॉपिक भी यही है, पी आर और वाई। तो इसलिए ध्यान से समझ लेना इन फैक्टर्स को। हाँ, कई बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि पी एक्स भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप इग्नोर कर दोगे तो फिर मैं बुरा नहीं मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है हम सबको इग्नोर कर दे तो भाई पेपर में फेल हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। हल्के मत लेना इसको। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर और इन तीनों के बारे में समझते हैं। मतलब ये ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड या फिर बढ़ेगी या तो डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी। इतना सिंपल। सबसे पहले चालू करते हैं सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम क्या आता है, पी आर। तो पी आर सॉरी पी एक्स। पी एक्स मतलब क्या होता है, पी एक्स मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स। कई बार गुड एक्स के प्राइस ही, यानी किसी एक वस्तु के प्राइस ही उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यानी कि डिमांड या फिर बढ़ा देंगे या तो डिमांड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझे। अब समझिए ध्यान से, करना क्या है इसके अंदर। जब भी वो बताएगा प्राइस ऑफ गुड एक्स को एक्सप्लेन करो, या फिर किसी वस्तु के प्राइस उसी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेंगे, ये पॉइंट को समझाओ। तो आप कैसे समझाओगे। सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड घट जाती है। सिंपल सर। लेकिन डिमांड मत लिखना, गलत हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांड लिखना, तब ज्यादा आंसर मिलेगा। अच्छा, डिमांड क्यों नहीं लिख सकते और क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखेंगे, ये मैं समझाऊंगा आगे चल के। सिंपल, मेरे को पता है, मेरे को याद रहेगा, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल तो डिमांड की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांड। हाँ, बाकी सब में आप डिमांड लिख सकते हो, लेकिन इसमें खाली क्या लिखना है, बस खाली क्वांटिटी डिमांड। तो जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और जब दूसरा कंसेप्ट, जब प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान है। और इसी को आपको समझाना है, पॉइंटों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीके से डायग्राम बना के। सिंपल सा। क्या कैसा डायग्राम बताता हूँ। देखो आप इसी लाइन को लिखोगे भाई, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, ये पूरा लिख के फिर डबल अंडरलाइन कर देना, और उसके बाद अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना चालू कर देना, जैसा भी आपको आता है एक्सप्लेन करना। क्या लिखोगे, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांड विल बी डिक्रीजेस। सिंपल सर। और उसके बाद बनाना आप उस चीज के लिए डायग्राम। डायग्राम कैसा, ऐसा सुनिए। यहाँ पे बनाते हैं हम प्राइस और यहाँ पे शो करते हैं हम क्या, क्वांटिटी। और हमको पता है कि डिमांड कर्व ऐसा होता है। सिंपल। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो प्राइस पहले बढ़ रहे हैं तो पहले क्या रहे होंगे, पहले कम रहे होंगे, यानी पहले प्राइस थे पी यानी ओपी। इतना सिंपल। तो हम डिमांड कितनी करते थे, ओ क्यू, यानी कि यहां तक। यानी हम किस पोजीशन पे थे, डिमांड कर पे कहां पे थे हम, इस ए पॉइंट पे। सिंपल इतना। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले पॉइंट में डिमांड को बढ़ाना, मतलब प्राइस को बढ़ाना है। अगर प्राइस बढ़ा देंगे, अगर प्राइस को बढ़ा देंगे, पी से कितना कर देंगे, ओपी 1 कर देंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ते के साथ ही डिमांड हमारी, यानी क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी हम ए पॉइंट से कहां पे पहुंच जाएंगे, बी पॉइंट। यानी हम यहां से यहां पे चले गए, और इसी पॉइंट से यहां पे जाने को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं सर,
कॉन्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, छोटा होना। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। आसान सा, ये आपने समझा दिया पहला पॉइंट। सेम इसी तरीके से आपको समझाना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या समझाओगे, सेम, कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो जाएंगे, ये पॉइंट लिख के डबल अंडरलाइन करके उसके बाद एक्सप्लेन करना अपनी लैंग्वेज में। कैसे एक्सप्लेन करोगे, दोबारा से भाई, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीजेस। सिंपल सा, ये सब आप बकवास करके यहाँ पे, और उसके बाद फिर से डायग्राम बना के अच्छे तरीके से समझा के आना। यहाँ पे शो करेंगे हम आपको प्राइस और यहाँ पे शो करेंगे हम आपको क्वांटिटी। बढ़िया, ये बन गया आपके लिए क्या चीज, डिमांड कर्व। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस क्या हो रहे हैं, कम। प्राइस कम हो रहे हैं मतलब पहले प्राइस क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा। तो पहले प्राइस ये थे, तो हम डिमांड कितनी करते थे, हम डिमांड करते थे यहाँ तक, क्यू तक, यानी कि हम थे इस ए पॉइंट पे। आसान था। अब जैसे ही प्राइस कम हो गए, ओपी से कहां पे आ गए हम, ओपी वन पे। जैसे ही प्राइस ओपी था पहले, अब क्या पे आ गया, ओपी वन पे, यानी प्राइस यहां से यहां पे आ गया, यानी प्राइस कम हो गए। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। यानी हम ओ क्यू से कहां पे चले जाएंगे, ओ क्यू वन पे, यानी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। यानी हम कहां पे पहुंच गए, इस बी पॉइंट पे। और ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। इतना सिंपल सर। हाँ जी, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और इसको क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, और एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। आसान इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। और ये दोनों ही पॉइंट मैं आगे आपको फिर दोबारा समझाऊंगा इसी पॉइंट को, कि ये दोनों ही पॉइंट का नाम क्या होता है, मूवमेंट। क्या नाम होता है इनका, मूवमेंट। एक सेकंड में। हाँ भाई, तो इतना समझ में आ गया। आपको यही बताना है कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स में चेंज होगा तो उससे क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस घट जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल। और इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके आओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया, मेरे को पता है भाई, आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हो और आप एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि मेरे को पता है अगर इतना छोटा लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे भाई, समझे। हाँ, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये अकेला क्वेश्चन, और 8 से 10 नंबर का आएगा, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा लास्ट में कंक्लूजन में अच्छे तरीके से। क्या, कि पहले प्राइस था ओपी, अब प्राइस बढ़ के कितना हो चुका है, ओपी वन, जिससे हमारी जो क्वांटिटी है पहले ओ क्यू थी, अब वो कितनी हो चुकी है, ओ क्यू वन। यानी क्वांटिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया, कितने का, क्यू क्यू वन का। प्राइस में भी क्या हो गया, चेंज हो गया, कितने का, पीपी वन का। प्राइस बढ़ गए और क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, जिससे हम ए पॉइंट से कहां पे चले गए, बी पॉइंट पे। ये बातें आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन के अंदर, सिंपल से। जब आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे ना, तब लिखना पड़ेगा आपको, सिंपल। और इसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। आसान भाई। तो मैंने अभी आपको करवाया पीएक्स वाला टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक बार फटाफट से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ना, उनको एक बार कवर कर लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी ई एन वाई डी ऐसे वाले टॉपिक, ताकि आपको आसान से मेन वाले जो टॉपिक है पी आर और वाई वाले, ये आपको करवा पाऊं, सिंपल से। चलिए, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, फटाफट से नोट कर लेना। हाँ भाई, शुक्र है। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है ई। अब ई मतलब क्या होता है वो समझना है हम। ठीक है भाई, तो ई, ई मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब, एक्सपेक्टेशन मतलब संभावना। हमको क्या लगता है फ्यूचर में, हमको आगे क्या लगता है कि प्राइस बढ़ जाएंगे या प्राइस घट जाएंगे, तो इससे हमारी डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे इफेक्ट पड़ता है समझिए अब ध्यान से, बहुत अच्छा। ये नया टॉपिक है बाकी वाले टॉपिक से अलग। ठीक है, तो समझते हैं एक्सपेक्टेशन से हमें क्या लगता है। देखो आपको सीधा बताता हूँ नॉर्मल तरीके से, इन फ्यूचर आपको, हमको क्या लगता है इन फ्यूचर, और ये प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। अब सिंपल की भाषा में समझो, अगर आपको लगता है किसी चीज के प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, अगर आपको लगता है, बढ़े नहीं है अभी तक प्राइस, फ्यूचर में वो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे को लगता है कि ये जो पेन है अब से, यानी कल से ये बिकेगा करोड़ों रुपए में, कल से पेन कितने में बिकेगा, प्राइस इसके क्या होने वाले, बढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या सोचूंगा, आज खरीदूं या कल खरीदूं। मैं पागल थोड़ी ना जो कल खरीदूंगा करोड़ों रुपए में इतना महंगा पेन खरीदूंगा ना। अभी मैं आज ही पेन खरीद के रख लूंगा सारे के सारे, तो आज सस्ते में है क्योंकि, सिंपल। तो अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम अभी इन प्रेजेंट उस चीज की डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बेसिक से प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें लगता है कोई चीज फ्यूचर में सस्ती होने वाली है, जैसे ये जो पेन है, ये जो पेन है मेरे पास, ये पेन कल मिलेगा 1-1 रुपए में, तो क्या मैं आज खरीदूंगा, नहीं जी, आज तो महंगे हैं, तो मैं जब कल सस्ते हो जाएंगे तब खरीदूंगा आराम से। तो आज खरीदूं क्या, नहीं, तो आज डिमांड क्या कर देंगे हम उस चीज की, घटा देंगे। सिंपल से। बेसिक से कल सस्ते हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता, हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं या चेंज होने वाले हैं प्राइस, तो हम डिमांड भी क्या कर देते हैं आज के टाइम पे, चेंज कर देते हैं। बस इसी पॉइंट का एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे तरीके से पॉइंट्स में। कैसे, आप एक्सप्लेन करने के टाइम पे लिखोगे सबसे पहली चीज, इन फ्यूचर। तो इफ द प्राइस ऑफ commodity increases in the future,
सिंपल सर, अगर हमको ऐसा लगे कि प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, बस यहीं पे एक्सप्लेन करना चालू कर देना। अगर हमको ऐसा लगे इसको डबल अंडरलाइन करके और उसके बाद ब्लू पेन से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चालू कर देना कि अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं किसी भी चीज के, तो आज के टाइम पे हम उस चीज की डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और डायग्राम कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहली चीज प्राइस और ये रहा क्वांटिटी, सिंपल सर। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। और मैंने क्या बताया, अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड भी क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। तो अब डिमांड बढ़ाएंगे ना, तो डिमांड यहां से चली जाएगी राइट में, यानी कि डिमांड यहां से चली जाएगी यहाँ पे D1 पे। इतना सिंपल। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस पहले इतना ही था, पी पे थे हम, तो हम डिमांड करते थे कितने की, क्यू की। सिंपल, जब पी पे थे तो क्यू की डिमांड करते थे। लेकिन अभी क्या प्राइस में चेंज हुआ, नहीं। वो तो हमको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाएंगे, अभी नहीं हुआ ना चेंज, तो प्राइस उतना ही रहेगा। बस खाली डिमांड अभी क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं होता। सिंपल सर, हम यहाँ पे ए पॉइंट से कहां पे चले गए, बी पॉइंट पर, यहां से यहाँ पे चले गए, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट करने को क्या बोलते हैं, हाँ जी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं सर इसे, इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। और डिमांड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, राइट में चली गई, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज हो गई डिमांड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। पिछला वाला डायग्राम याद करो, वहां पे मैंने आपको बताया था मूवमेंट और शिफ्ट, सॉरी मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन केवल किस वाले पॉइंट में बताया मैंने, इस वाले पॉइंट में। यहाँ पे जब भी प्राइस में चेंज होगा तभी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। अगर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उन सब में किस में चेंज होता है, डिमांड में चेंज होता है। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी सब में, इन सभी में ये वाले डायग्राम बनेंगे, पिछला वाला डायग्राम नहीं बनेगा। सिंपल, बढ़िया। और इसी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है दूसरा वाला पॉइंट, कि अगर प्राइस जो होंगे हमको लगता है कि वो क्या हो जाए, गिर जाए। प्राइस अगर गिर जाएंगे तो हम इन फ्यूचर में, सॉरी इन प्रेजेंट में डिमांड क्या कर देंगे, उसकी कम कर देंगे। और डिमांड करने का, कम करने का मतलब, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे क्वांटिटी थी, डिमांड पहले यहाँ पे थी डी पे, अब हम डिमांड कम कर रहे हैं, तो किस साइड लेके आएंगे, जीरो की साइड, यानी डिमांड को कम करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D1, यानी कि प्राइस तो वहीं पे है, बस क्वांटिटी जो पहले हम यहाँ पे थे, यानी कि डिमांड करते थे ए पॉइंट पे आगे, यानी कि जो प्राइस पहले पी थे, प्राइस वहीं पे, बस क्वांटिटी क्या हो गई, कम। ए पॉइंट से हम कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पर। क्यू पॉइंट से हम कहाँ पे आ गए, Q1 पॉइंट पर। सिंपल, डिमांड क्या हो गई, कम, यानी हम ए पॉइंट से बी पे आ गए, और इसी पॉइंट पे शिफ्ट करने को, यानी लेफ्ट में आने को, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं सर, डिक्रीज इन डिमांड। आसान सा। यही डायग्राम जो है ना बाकी सभी में बनेंगे, सभी में, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा अलग डायग्राम था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस में चेंज होता था और बाकी किसी में भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। आसान सर, जब भी प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। क्वांटिटी डिमांड मतलब खाली इसमें चेंज होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता। वहां पे आपको याद होगा, जैसे एक ही डिमांड कर्व था, बस हम प्राइस में चेंज कर रहे थे, तो डिमांड कभी बढ़ जा रही थी क्वांटिटी, और कभी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जा रही थी, घट जा रही थी। सिंपल सर, कभी हम ऊपर जा रहे थे, कभी हम नीचे आ रहे थे, यानी हम पहले थे यहाँ पे, फिर हम चले जा रहे हैं कभी यहाँ पे, कभी चले जा रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से। सिंपल सर, तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता। डिमांड राइट में और लेफ्ट में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में। लेकिन बाकी सब में डिमांड ही आपको चेंज करना है। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे डिमांड में चेंज होगा और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। मैंने बताया था ना, मैं बताऊंगा आपको कि मैं वहां पे क्वांटिटी क्यों लिख रहा था बार बार, क्वांटिटी डिमांड बढ़ाना, क्वांटिटी डिमांड घटेगी, लेकिन यहाँ पे खाली डिमांड ही लिखना है आपको, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। सिंपल से, आगे चलो, परफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है। तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, दोनों पॉइंट को मैं एक बार में समझाता हूँ। तो आखिरी पॉइंट का नाम आता है एन, और उसके लास्ट वाले पॉइंट का नाम है वाईडी। सिंपल। अब एन मतलब क्या होता है सर, एन मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो सिंपल से बात है, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे आपके, यानी आपकी दुकान पे ग्राहक बहुत सारे आ रहे हैं, सिंपल, तो चीजों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना भाई। और अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे, आपकी दुकान पे एक दो लोग आ रहे हैं बस, खाली नंबर ऑफ कंज्यूमर कम है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, चीजों की कम हो जाएगी। आसान सा ना, बिल्कुल सर। अब वाईडी चालू करते हैं। वाईडी मतलब क्या होता है सर, तो ये छठा पॉइंट था और ये है सातवां पॉइंट। वाईडी मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं सर इसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इससे कैसे इफेक्ट होती है डिमांड, समझिए। अगर आपके देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इक्वल, यानी कि देश में हर एक इंसान की इनकम क्या है, इक्वल, यानी सबके सब एक जैसा पैसे कमाते हैं। मान लो मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आप सबकी भी क्या है, 1 लाख रुपए सैलरी। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो कौन ले पाएगा, क्या एक दो लोग ले पाएंगे, नहीं, क्योंकि सबकी सैलरी बराबर है, इसलिए अगर एक खरीद पा रहा है तो सबके सब खरीद पाएंगे। सिंपल है सर। तो मेरी डिमांड यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी डिमांड करेंगे, सबके सब डिमांड करेंगे।
लेकिन किसी देश में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि अगर किसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, सिंपल से हमारी तरह, तो इसलिए क्या होता है वहां पे, तो अगर ऐसे लोग हैं जहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं, जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, तो अगर मैं कोई पेन बनाऊंगा तो उसे अमीर लोग तो खरीद पाएंगे लेकिन गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कुछ ही लोग करेंगे, यानी गरीब लोग ही करेंगे, यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं बस वही करेंगे, इसलिए मेरी डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पे अपने आप ही कम हो जाएगी, सिंपल से। तो मैंने प्राइस बढ़ाया या घटाया नहीं है, यहाँ पे डिमांड फिर भी हमारी बढ़ रही है और घट रही है, वो नंबर ऑफ कंज्यूमर की वजह से या फिर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत सिंपल से, अगर आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो लेकिन प्राइस में चेंज बिना किए, तो कैसे बनेगा डायग्राम, डिमांड यहाँ से डी से कहाँ पे चली जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी D1 पे, प्राइस वही रखना है, बस क्वांटिटी क्यू से कहाँ पे चली जाएगी आपकी Q1 पे, सिंपल। यानी आप ए पॉइंट से कहाँ पे चले जाओगे, आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, यानी कि बी पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीज इन डिमांड। आसान सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और अगर आप डिमांड को घटाना चाहते हो बिना प्राइस में चेंज किए, तो डिमांड जो पहले डी था अब वो कहाँ पे आ जाएगा, D1 पे, सिंपल सर। चलिए, यानी हम क्यू से कहाँ पे आ जाएंगे, Q1 पे, यानी डिमांड हमारी कम हो रही है, हम ए पॉइंट से कहाँ पे आ रहे हैं, बी पॉइंट पे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और ये पहले ही सब टॉपिक समझा चुका हूं मैं एक बार, ठीक है भाई। तो ये डिमांड बढ़ानी है तो ये वाला डायग्राम, डिमांड घटानी है वो वाला डायग्राम, यहाँ पे डिमांड बढ़ानी है ये वाला डायग्राम, यहाँ पे डिमांड घटानी है वो वाला डायग्राम, सिंपल। बस एक कंसेप्ट लिखने मत भूलना थोड़े से, क्वांटिटी, प्राइस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, यही डायग्राम को सुंदर बनाते हैं भाई, सिंपल सर। चलिए, तो ये वाई एक्सेस और वो एक्स एक्सेस, बस खत्म, सिंपल, कर दोगे आराम से। अब चलते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम आता है पीआर और वाई। अगर आपने इतना समझ में आ गया हो आपके, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पीएक्स और जब वाई, मतलब जब पीआर और वाई का समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलो भाई, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में आएंगे, समझे, वो आएंगे एग्जाम में, तो ये चलते हैं उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले करेंगे वाई, सिंपल, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर आप समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना, और अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। एग्जाम के बाद क्यों, अभी करेंगे भाई वाई वाला टॉपिक, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट करो भाई फटाफट, जिसको नोट करना है नोट कर लियो भाई, कहते बाद में बोल लो फिर नोट नहीं करने देते। हाँ भाई श्योर है। तो अगले टॉपिक का नाम आता है वाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। वाई मतलब क्या होता है सर, वाई मतलब होता है इनकम, वाई मतलब क्या होता है, इनकम। और कोई भी एक इंसान अपनी इनकम को दो जगह पर खर्च करता है, सिंपल सर। तो कह रहा भैया कौन कौन सी दो जगह, बताता हूँ सर। पहली होती है नॉर्मल गुड्स, पहली क्या होती है सर, नॉर्मल गुड्स, और दूसरी होती है सर इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में वो टॉपिक तो छोड़ो, कई बार इन दोनों में ही डिफरेंस पूछा गया है, टॉपिक तो बाद में पूछेंगे वो, लेकिन कई बार इन दोनों में ही डिफरेंस पूछ लेते हैं, बताओ नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस क्या है, समझे। तो आप इसी में फंस जाओगे कई बार, तो इसलिए अच्छे तरीके से समझ के जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो टॉपिक अलग है, टॉपिक तो पूछे ही पूछेंगे, लेकिन ये वाला पूछ लेते हैं कई बार, डिफरेंस पूछाओ। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस क्या है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। नॉर्मल गुड्स होते हैं सामान्य वस्तु, यानी जो नॉर्मली आपके आसपास मिलते हैं, या फिर जिसे हम बढ़िया वस्तु बोलते हैं, अच्छी वस्तु बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर वस्तु का मतलब होते हैं घटिया वस्तु, क्या होते हैं, घटिया वस्तु, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा निम्न कोटि वस्तु, क्या बोलते हैं सर इसे, निम्न कोटि वस्तु, घटिया वस्तु, लोकल वस्तु, सिंपल सर। चलिए, अब आपको ये समझाना है, अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और क्या बोलते हैं घटिया वस्तु क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो बहुत आसान है समझाना, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट यहीं से चालू कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है इनकम। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, आपकी इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, मान लो एक तरीके से सपोज कर लो, वैसे आपकी औकात है नहीं मगर सपोज कर लो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आप अंबानी की औलाद हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अंबानी की औलाद हो गए तो आप कौन सी चीजें खाओगे सर, बढ़िया वस्तु या फिर घटिया वस्तु, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हम अमीर हो चुके हैं, हम अच्छी वस्तु खाएंगे, यानी कि अच्छी वस्तु की, सामान्य वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड ज्यादा हो रही है प्राइस की वजह से हो रही है, नहीं, डिमांड ज्यादा हो रही है किसकी वजह से, इनकम की वजह से। तो डिमांड यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, यानी डी से D1 पे, यानी हम कहाँ पे चले जाएंगे, Q पॉइंट से Q1 पॉइंट पे, यानी डिमांड हमने बढ़ा दी, हम ए पॉइंट से कहाँ पे चले गए, हम ए पॉइंट से चले गए इस बी पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाने को, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसे भैया, इंक्रीज इन डिमांड। आसान इतना, बहुत अच्छे। यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं प्राइस, क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ नहीं, और यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सिंपल सर। किस वजह से हो रहा है, इनकम की वजह से, कोई दिक्कत तो नहीं सर, आसान था ना, बढ़िया। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐसा डायग्राम बना देंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, सिंपल, आसान था ना।
अच्छा इसमें बता दूं, चलिए सुनिए। दूसरा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। अगर इनकम बढ़ेगी, आप अंबानी के बच्चे बन चुके हो, आप अंबानी के औलाद हो चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। अगर आप अंबानी की औलाद हो चुके हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, क्या आप घटिया वस्तु खाओगे? यार कैसी बात कर रहे हो भैया, घटिया वस्तु सूंघूंगा मैं नहीं, देखूंगा भी नहीं वहां पे भैया, सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में। यानी इसकी डिमांड क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, यानी इनकी डिमांड नहीं करेंगे घटिया वस्तु की, और डिमांड नहीं करेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, डिमांड कम हो जाएगी इनकी, तो डी से हम कहाँ पे आ जाएंगे, D1 पे, यानी लेफ्ट वर्ड मूवमेंट, सॉरी शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, यानी क्यू से हम कहाँ पे आ गए, Q1 पे, लेफ्ट साइड आ गए, यानी हम ए पॉइंट से कहाँ पे आ रहे हैं, इस बी पॉइंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। आसान है ना, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, चलिए एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस सुनिए, अगर इनकम यहाँ पे घट जाती है तो हम इसकी डिमांड क्या कर देंगे, दो, अब हम गरीब हो चुके हैं, अब आप भिखारी के बच्चे हो चुके हो, आपके पास बहुत कम पैसा है, आप रह नहीं पा रहे, एक दिन में एक बार खाना खाते हो बस बहुत है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास खाने के लिए। अब आप गरीब हो चुके हो, क्या आप सामान्य वस्तु मतलब बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खा पाओगे, बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खा पाओगे? नहीं भाई, नहीं खा पाओगे ना, आपके पास इतना पैसा नहीं, आप गरीब हो चुके हो, तो इसकी डिमांड सामान्य वस्तु की, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और वहीं पे अगर आप गरीब हो चुके हो, आप भिखारी के बच्चे बन चुके हो, तो वहां पे घटिया वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, आप क्या खाओगे सर, अगर ये वाली वस्तु नहीं खा पाओगे, बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की नहीं खा पाओगे, तो किसकी टिक्की खाओगे? कह रहा भैया जो बाजार में मिलती है 10-20 रुपए की, वही खा लेंगे बस खाली, है ना। कह रहा बाजार में 10-20 कहाँ से मिलती है भाई, मिलती है कई बार, कई बाजार लगते हैं ऐसे जहाँ पे मिलती है 10-20 रुपए की टिक्की, तब वहीं पे जाके खाओगे खाना, सिंपल से। तो घटिया वस्तु खानी पड़ेगी, तो जब आप गरीब हो जाओगे, जब आप गरीब हो जाओगे, इनकम आपकी कम हो जाएगी, तब आपको डिमांड किसकी करनी पड़ेगी, घटिया वस्तु की, तब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पे डिमांड घट रही है तो कौन सा डायग्राम, ये वाला, और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो कौन सा डायग्राम, ये वाला। और इसी पॉइंट का आपको एक्सप्लेन करके आना अच्छे तरीके से, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा भैया एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे एक्सप्लेन करना है। मान लो ये कॉपी आपकी, उसने बोला इनकम कैसे अफेक्ट करेगी, तो वो बताओ। तो आपको बताना पहले, जो इनकम होती है भाई, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम, सिंपल से। और कोई भी व्यक्ति जो होता है, यहाँ पे लिखना, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी इनकम को कितनी जगह पे खर्च करता है, दो जगह पे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। फिर चालू करना यहाँ से पहला पॉइंट, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ये होता है नॉर्मल गुड्स के बारे में बताना, ये रहा नॉर्मल गुड्स, और ये रहा इंफीरियर गुड्स, सिंपल से बता दोगे। और उसके बाद बताना इसके अंदर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर इनकम बढ़ गई तो हम डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और ये डायग्राम बना के जो मैंने अभी आपको सिखाया, Q से Q1 पे जाने वाला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जब इनकम घट गई तो डिमांड क्या कर देंगे, इसकी घटा देंगे, नॉर्मल गुड्स की। सेम ऐसे ही इंफीरियर गुड्स का पहला पॉइंट कौन सा, अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड इसकी घटा देंगे, और डायग्राम बना के फिर उसके बाद, और दूसरा पॉइंट, जब इनकम घट जाएगी तो डिमांड हम घटा देंगे, और ये रहा इसका डायग्राम, सिंपल से। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे ही बता के आना है, ऐसे लिखोगे ना तो आपके नंबर मिलेंगे। मैं तो अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझे। पेपर में लिखने का तरीका आपको खुद को आना चाहिए। अब मैं भाई पेपर में लिख के भी बता दूंगा तो टीचर समझ जाएगा ना भाई, इन्होंने सबने नकल मार रखी है, क्योंकि जो भी मेरे से पढ़ के जा रहा होगा सारे वैसे ही चेप रहे होंगे, समझे। तो आपको अपना स्टाइल खुद ढूंढना पड़ेगा लिखने का, तभी आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं ना वो अपनी तरीके से सोच के जाते हैं। हाँ, अगर आपको चेपा ही मारना है भाई तो मेरे को बता देना कमेंट में कि भैया लिख के दे दो हमको सीधा आंसर, मैं लिख के ही आऊंगा, वही टेप के आऊंगा, मैं रट्टा मार के जाऊंगा। ऐसा नहीं करते यार, बच्चे बड़े बच्चे हो आप, सिंपल से। चलिए, तो बस आपको इस तरीके से लिख के आना है। अब लिखना क्या है वो आप खुद देख लो, सिंपल से। तो पहले मैंने बता दिया, इनकम लिखना, फिर बताना इनकम जो होता है कोई भी कंज्यूमर दो जगह पे खर्च करता है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। फिर आप नॉर्मल गुड्स के बारे में बताओगे, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेशन सब चीज, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, और उसके बाद बताओगे कैसे इफेक्ट करती है डिमांड को। तो अगर इनकम बढ़ जाएगी लोगों की तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये वाला डायग्राम बना दोगे। और इनकम घट जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, ये वाला डायग्राम बना दोगे। फिर दोबारा यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के बारे में बताओ। इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी उसकी, घटिया वस्तु थोड़ी ना खरीदेंगे अंबानी के बच्चे होने के बाद। हाँ जी, तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा वाला। यहाँ पे डायग्राम बना के फिर अगर इनकम घट जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, फिर ये वाला डायग्राम बना के यहाँ पे लिख देना, सिंपल सा। इस तरीके से लिख के आओगे तब जाके भाई ये 16 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन ही पूरा 16 नंबर का, और 16 नंबर का बोलेगा लिखने के लिए, पूरा लिख दो, समझे। हाँ जी, तो पूरा एक्सप्लेन करके आना अच्छे तरीके से, पूरा बढ़िया तरीके से, और एग्जाम में पक्का पक्का आया, कर दोगे। चलो, कई बार एग्जाम में पूरा 16 नंबर का नहीं देगा, तो कई बार दे देगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर के लिए आपको डिफरेंस ही बोल देगा, सीधा डिफरेंस बताओ। तो आपको ऐसे लिख सकते हो आप डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे में लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, समझे। पूरी लिखना लाइन स्टेटमेंट बना के, इफ द इंक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी इंक्रीजेस, सिंपल से। इफ द इनकम ऑफ, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर विल बी डिक्रीजेस, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी डिक्रीजेस, सिंपल से, विल आल्सो बी डिक्रीज। तो दिक्कत तो नहीं, आसान है ना। इस तरीके से अपनी अंग्रेजी में जैसी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी आती है वैसे कर देना, खत्म बात, समझे। बढ़िया, चालू करें। कह रहा भैया नहीं, कुछ नहीं कह रहा ठीक है, शुरू करते हैं। बात आती है, इतना समझ आ गया ना। ये हो गया भाई पहला पॉइंट मेरे हिसाब से। मैंने तो 2 पॉइंट बताए, लेकिन एक मेरे हिसाब से 1 पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट में समझाऊंगा बस, खाली खत्म काम। दूसरी चीज आती है प्राइस के बारे में। अब सोचिए ध्यान से,
ये नॉर्मल गुड्स है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर प्राइस बढ़ जाते हैं ना किसी भी चीज के, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर, चौथा पॉइंट, अगर प्राइस घट जाते हैं तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये नॉर्मल केस है। लेकिन अब घटिया वस्तु को देखो, नॉर्मली यही होता है ना हर जगह, लेकिन अब घटिया वस्तु को देखो, घटिया वस्तु में क्या होता है, अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, लोग इनकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा। जैसे अगर कोई घटिया वस्तु बेचने वाला इंसान है, जो बेकार सी वस्तु बेचता है, जैसे कि कोई खराब सी चीज बेचता है, अगर वो एकदम से अपनी चीज के प्राइस बढ़ा देगा ना, लोग सोचते हैं यार ऐसा क्या देने लग गया, ये इतना महंगा प्राइस क्यों कर दिया, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो उसकी डिमांड एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ खास होगा इसके अंदर, सिंपल। वहीं पे अब जैसे ही, चौथा पॉइंट, जैसे ही प्राइस क्या हो जाए उस चीज के घटा देंगे, जैसे ही प्राइस घटा देंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम। सिंपल सा। जैसे ही वो सस्ती कर देंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल। जैसे आईफोन देख लो, मैं आईफोन नहीं कह रहा घटिया वस्तु है, बस समझ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, जैसे गुची उची, समझ जाओ आप, ठीक है। जैसे ही इन चीजों की प्राइस बढ़ा देते हैं, वो कह रहा भैया बढ़िया वस्तु, आपको क्या पता, आपने कभी ट्राई भी की है भाई, बैग ही तो है बस गुची, मतलब कपड़े ही तो है बस खाली, पेन ही तो है बस खाली, ठीक है। अब वही सोचो, अगर नॉर्मल तरीके से सोचो, इन आईफोन देखो नॉर्मल, मैं तो मानता हूँ भाई घटिया वस्तु आई। अगर मेरे को 1 लाख रुपए फूक करने होंगे तो मैं एक अच्छे सा कैमरा नहीं ले लूंगा, कह रहा भैया उसके अंदर और भी तो काम होते हैं फोनों के सर। अगर मैं मूवी शेयर करना चाहता हूँ, मूवी शेयर कर लोगे आप, नहीं हो पाएगी, है ना सर। बहुत ज्यादा सिस्टम करना पड़ेगा भाई, आपको पता है वो चीज। गाने मैं सुनना चाहता हूँ, कानों में नहीं लगा के पैसे देने पड़ेंगे उस गाने के लिए भी, एंड्रॉइड में पता है आपको सब चीज, सिंपल सर। चलिए, तो मैं मानता हूँ अगर घटिया वस्तु है उसके प्राइस बढ़ा दिए जाए तो लोग समझते हैं भाई बहुत अच्छी वस्तु हो गई, अभी बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है, इसलिए उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही उसके प्राइस क्या करते हैं, गिरा दें, जैसे ही प्राइस कम कर देते हैं, क्या आईफोन को ही लेगा। सोचो 10,000 रुपए में अगर आईफोन मिल रहा हो, तो आईफोन सारे जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी वो बोलते नहीं हो छपरी वपरी, वो सब आईफोन ले लेंगे। और जब उन्होंने आईफोन ले लिया, क्या उस आईफोन की कोई इमेज रह जाएगी, नहीं। तो क्या आप लेना प्रेफर करो, जो अभी बोल रहे हो ना आईफोन अच्छा है, उस टाइम पे बोल दोगे यार इसमें तो शेयर भी नहीं चलता, इसमें तो मूवी शेयर भी नहीं होती, इसमें तो गाने भी नहीं सुन सकते, इसमें तो ये काम नहीं हो सकता, इसमें ये काम नहीं, 10 काम है उसके अंदर जो नहीं हो सकते, इसके अंदर किसी और का फोन का चार्जर भी नहीं लग सकता। और सोच लो, चार्जर साथ साथ लेके डोलो, जहाँ डोलना है, बैटरी उसकी चलती नहीं, समझे। तो अगर प्राइस कम हो गए तो फिर उस चीज की डिमांड भी क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। अभी डिमांड क्यों कर रहे हैं लोग, ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि प्राइस उसके ज्यादा है, लोग सोचते हैं महंगी चीज है, स्टेटस दिखेगा, समझे, इस तरीके से। तो अगर इंफीरियर गुड्स होती है ना, वहां पे ऐसा रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल गुड्स में नॉर्मली होता है, नॉर्मल, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, आसान। भैया समझाना क्या चाहते हो, मैं ये समझाना चाहता हूँ, इतनी बकवास करने से अच्छा आप सीधा इनकी डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, यहाँ पे जगह नहीं बची भाई, नीचे लिख दो ना डेफिनेशन, चलो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, नॉर्मल गुड्स, तो आप लिखोगे दीज आर दोज गुड्स विच हैव अब देखो, विच हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, मतलब क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे इनकम इफेक्ट है ये पूरा, ये क्या है हमारे लिए, इनकम इफेक्ट, सिंपल से। अब इनकम इफेक्ट देखो क्या हो रहा है, इनकम इफेक्ट देखो क्या हो रहा है भाई, बाहर से अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। फिलहाल इनकम इफेक्ट देखो क्या हो रहा है, अब इनकम यहाँ पे बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम घट रही है तो फिर डिमांड भी क्या हो रही है, घट रही है। दोनों सेम सेम है, अलग अलग है, दोनों सेम सेम है बिल्कुल, ठीक है भाई, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम सेम है। आगे चले, तो दोनों अगर सेम सेम है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, सिंपल। वहीं पे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स के अंदर अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, यानी एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन, सिंपल सर। यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसे बताओगे आप, यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव, आसान से। आगे चलो ना, बढ़िया। और बात करें अगर प्राइस इफेक्ट की, तो यहाँ पे देखो प्राइस इफेक्ट कैसा बनेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट रही है, सेम सेम है, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, दीज आर दोज गुड्स विच हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, आप लिखोगे दीज आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। इतना सिंपल से कर लोगे ना आराम से, पक्का ना, बहुत अच्छे भाई। तो डेफिनेशन के साथ साथ आप डिफरेंस कर आओगे, मेरे को आप पूरा पूरा विश्वास है, कर लोगे ना, बढ़िया। और अगर आप लिखना चाहते हो इसको अच्छी तरीके से तो ऐसे लिखते हो, इनकम इफेक्ट कैसा हो रहा है, तो मैं ये टॉपिक दिखा रहा हूँ। जैसे कई बार बेसिस लिखते हैं कुछ बच्चे साइड में, तो वहां पे लिख सकते हो पहले डेफिनेशन का, दूसरा इनकम इफेक्ट का, और तीसरा प्राइस इफेक्ट का। आसान, सिंपल था, बढ़िया, परफेक्ट। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कौन सा वाला टॉपिक, वाई वाला। अब चालू करते हैं लास्ट, पीआर वाला, और जैसे ही कर लेंगे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे लास्ट मूवमेंट और शिफ्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है भाई। चलिए, जिसको नोट करना है नोट करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट कर लेना भाई फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक का नाम आता है भाई पीआर। पीआर मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, तो कई बार ना मेरी चीजों की डिमांड ना आपकी प्राइस मतलब किसी दूसरी कमोडिटी के प्राइस भी अफेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या टॉपिक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ना पहले चप्पल बेचता था, यार भैया क्या काम करते हो, ठीक है, मैं पहले क्या बेचता था, चप्पल बेचता था, ठीक है, मैं बेचता था चप्पल और 250 रुपए की एक चप्पल, मतलब 250 की एक चप्पल बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। चलिए, अब 250 में एक चप्पल बेच रहा था मैं, लेकिन बगल में मेरी किसी दुकान के बगल में, जस्ट बगल में आपने एक नई दुकान खोली और वहां पे आप जूते बेचते हो, तो दिक्कत नहीं, आप क्या बेच रहे हो, जूते, और आपने भी जूतों का प्राइस रखा है 250 रुपए, यानी 250 में आप जूते बेच रहे हो। अब खुद सोचो, जो चप्पल है लोग कहाँ कहाँ पे पहन के जाते हैं, वो कह रहे घर में चलने के लिए भी है, वॉशरूम जाने के लिए, आस पड़ोस में दुकानों में जाने के लिए, बस इसीलिए चप्पल यूज करते हैं, या शादी पार्टी में घूमने के लिए चप्पल का यूज करते हो, या मामा मौसी जाने के लिए चप्पल का यूज करते हो, नहीं, वहां पे जाने के लिए हम जूतों का यूज करते हैं, सिंपल। अब खुद सोचिए सर, घर में जो मम्मी है ना, आपने देखा होगा आरस के बारे में, मेरी मम्मी ना जूतों को ही चप्पल बना लेती है, मतलब अगर मान लो जूते ऐसे हैं, जैसे मान लो ऐसे हैं हमारे जूते, हाँ जी, तो ये मान लो जूते हैं, मेरी मम्मी इसको ना यहाँ से अंदर मोड़ देती है सीधा, मतलब इसको ऐसे बना देती है, इसको अंदर से ऐसे, इसको अंदर दबा देती है और ये ऐसा बन जाता है, बस खाली इतना सा। तो मम्मी यहीं पे सीधा यहीं से पैर डाल देती है, मतलब पूरा पैर ऐसे आ जाता है मम्मी का, सिंपल से ऐसे पैर आ जाता है और ये दबा देती है पूरा इसका, और ये बन जाता है चप्पल, ही क्या बन जाता है, जूता, सिंपल से। तो इस तरीके से घर पे ही जूतों की जगह हम क्या यूज करते हैं, मतलब चप्पल की जगह हम क्या यूज करते हैं, जूते यूज करते हैं। तो ज्यादातर कस्टमर भी यही सोच रहे थे कि 250 में चप्पल, 250 में जूते, इससे बढ़िया क्या लो, जूते लो, मार्केट जाने में आसानी रहेगी, बाहर भी जा सकते हैं पहन के और घर में भी यूज कर सकते हैं पहन के, सिंपल ना। तो हर कोई क्या खरीदेगा, जूते खरीदेगा, क्योंकि चप्पल खरीदेगा नहीं। तो मेरी चीजों की डिमांड क्या हो रही है, कम। क्या मैंने प्राइस में चेंज किया कुछ, नहीं, मैंने तो प्राइस उतना ही रखे, बस मेरी चीजों की डिमांड कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपकी चीज के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम कर रखे हैं आपने। तो आपकी चीजों के जो प्राइस होते हैं ना, वो कई बार मेरी चीज के, मेरी डिमांड के, मतलब मेरी गुड्स के डिमांड को चेंज कर देते हैं, सिंपल। इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे चप्पल का रिलेटेड गुड्स कौन सा हो गया, जूते, तो उसके जो प्राइस है कई बार मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, सिंपल से कंसेप्ट यही है। तो आपको समझना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और आपको पता होगा सर, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। हाँ जी, रिलेटेड गुड्स कितने तरह से होते हैं, दो तरीके के। पहले होते हैं जिसको हम बोलते हैं सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे कौन से होते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है भैया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है भैया, ये समझाओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, देखो ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर, सिंपल से। एक ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका मन कर रहा है चाय पीने का और आपको चाय नहीं मिल रही, तो आप क्या ले लोगे सर उसकी जगह, कॉफी, सिंपल सर, बढ़िया, तो कॉफी पी लोगे। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पीने का मन कर रहा है भाई मैंगो शेक या फिर मैंगो जूस, तो मैं माजा नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं माजा की जगह क्या ले लूंगा भाई, हम स्लाइस ले लेंगे या फिर हम फ्रूटी ले लेंगे, सिंपल सर। तो ये सब क्या है, ये सॉरी क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक चीज नहीं मिली हम दूसरी चीज ले लेंगे। अब यहाँ पे डिमांड कैसे इफेक्ट होती है वो समझो। जैसे समझा रहा हूँ भाई, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यही समझना है आपको। देखो, अगर प्राइस ऑफ टी, चाय का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, चाय का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, चाय हो गई 500 की एक, क्या आप पियोगे, नहीं जी। तो चाय अगर महंगी हो गई, चाय का प्राइस बढ़ गया, तो हम चाय की डिमांड ऑफ टी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सिंपल। अब चाय नहीं पियेंगे तो कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा, तो हम क्या पीने लग जाएंगे उसकी जगह, हम पीने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ा देंगे किसकी, कॉफी की। क्या कॉफी के प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस कॉफी की कुछ चेंज हुआ नहीं, कॉफी की डिमांड फिर भी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि चाय वाले ने अपनी प्राइस बढ़ा दी। तो चाय अगर महंगी कर दी चाय वाले ने, तो लोग क्या पीने लग जाएंगे, कॉफी पियेंगे, तो इस वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कैसा रिलेशन है यहाँ पे रिलेशन है भैया पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स बोले तो यहाँ पे बोलना कैसे रिलेशन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल सा। अच्छा, डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे डिमांड कॉफी की क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड यहाँ से यहाँ पे ले जानी है, यानी क्यू से आप कहाँ पे ले जाओगे, इसके Q1 पे, यानी डिमांड डी से D1 पे, सिंपल से। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बस खाली क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, खत्म। अब यहीं पे अगर आप दूसरा तरीका समझाना चाहते हो घटाने वाला, तो समझो, दोबारा से समझो इसी टॉपिक को, ये प्राइस ऑफ टी और ये प्राइस ऑफ कॉफी। अब समझिए ध्यान से, ये डिमांड ऑफ कॉफी, सॉरी डिमांड ऑफ टी और ये डिमांड ऑफ कॉफी। अब देखो क्या हुआ,
चाय वाले ने चाय के प्राइस यानी कि टी के प्राइस जो है वो क्या कर दिए कम, यानी अब जो चाय है चाय वाला बेच रहा है 1-1 रुपए में, चाय कितने में मिल रही है 1-1 रुपए में। अब जब चाय सस्ती हो गई तो लोग चाय की डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी चाय ज्यादा पियेंगे। अब जब लोग चाय ज्यादा पियेंगे तो कोई कॉफी पिएगा नहीं, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोग कॉफी नहीं खरीदेंगे। क्या कॉफी वाले ने प्राइस चेंज किया था, नहीं, फिर भी इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि चाय वाले ने अपने प्राइस क्या कर दिए, कम कर दिए। चाय के प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कॉफी की भी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कैसा रिलेशन है यहाँ पे कैसा रिलेशन है सर, पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे डायग्राम बनाओगे आप कैसा, कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो बस यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं हम, यानी कि हम कहाँ से क्यू से कहाँ पे आ रहे हैं, Q1 पे। सिंपल से, यानी डिमांड क्या हो रही है, कम, यानी हम डी से कहाँ पे आ गए, D1 पे। आसान था इतना, खत्म भाई। आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, अच्छा कई बार डिफरेंस भी आता है इनमें, तो डिफरेंस में ये लिख देना कि यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं इनमें कैसा रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है भाई पॉजिटिव। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है भाई। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, और पांचवा आपका डिफरेंस। सिंपल एग्जांपल, आगे चले ना, बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर। ऐसे गुड्स जिनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक साथ ही यूज करे जाते हैं इन्हें, ठीक है भाई। चलो एग्जांपल क्या है इनका, जैसे कि मैंने अगर पेन लिया तो मेरे को इंक भी लेनी पड़ेगी, बिना इंक के क्या काम है उस पेन का, सिंपल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान लिया, जैसे और कोई सामान क्या बताऊं मैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने ताला लिया, लॉक ली, ठीक है। अब मैंने ताला ले लिया तो चाबी नहीं लूंगा सर, उसकी चाबी भी तो लेनी पड़ेगी, तो मेरे को साथ साथ ताले के साथ क्या लेना पड़ेगा, की भी लेनी पड़ेगी उसकी, सिंपल ना सर। जैसे मैंने मान लो पजामा लिया, पजामे के लिए मेरे को उसके साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, नाड़ा भी लेना पड़ेगा, बिना नाड़े के पजामा का क्या करूंगा, सिंपल से। तो ये क्या है, इस तरीके से एक साथ यूज होने वाले गुड्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो इनमें कैसा रिलेशन होता है, तो सबसे पहला अगर पेन और इंक लेके चलते हैं, या फिर हाँ एक और चल ले लेते हैं, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, सिंपल से। कार और पेट्रोल एक साथ लेना पड़ेगा ना भाई, वरना पेट्रोल नहीं लिया तो क्या धक्के मार के चलाऊंगा। चलिए भाई समझते हैं। अब प्राइस ऑफ कार, एकदम से सोचो प्राइस ऑफ कार क्या हो गए, बढ़ गए। कार जो है ना अरबों रुपए में आने लगी, बहुत महंगी हो गई कार, सिंपल। अब कार अगर महंगी हो गई तो मैं क्या कार खरीद पाऊंगा, नहीं, तो डिमांड कार की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब मैं कार ही नहीं खरीदूंगा तो पेट्रोल लेके करूंगा क्या, पेट्रोल बैठ के पीऊंगा, नहीं जी। तो डिमांड पेट्रोल की भी क्या हो जाएगी, कम। जब कार नहीं खरीदी तो पेट्रोल क्या खरीदूंगा, है ना भाई, तो डिमांड पेट्रोल की क्या हुई, कम। क्या पेट्रोल वाले ने प्राइस में कोई चेंज किया था, नहीं भैया, पेट्रोल वाले ने तो कोई चेंज ही नहीं किया प्राइस, फिर भी पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि कार वालों ने अपने प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, सिंपल, बढ़िया। तो इनमें कैसा रिलेशन है, ये उल्टे उल्टे हैं, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव रिलेशन, सिंपल सर। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन बन गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, नेगेटिव रिलेशन। आसान, तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। आगे चले, बढ़िया। अब इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, डिमांड यहाँ पे पेट्रोल की क्या हो रही है, कम, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि क्यू से हम कहाँ पे आ गए, Q1 पे, सिंपल सर। यानी हम डी से कहाँ पे आ गए, D1 पे। आसान कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। और सर इसका जो दूसरा कंसेप्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करके आओगे। बिल्कुल इसका उल्टा है, अगर कार के प्राइस बढ़ाने की जगह आप घटा दो, तो अगर कार सस्ती हो जाएगी, कार 5-5 रुपए में मिल जाएगी, तो लोग क्या खरीदेंगे, बहुत सारी कार खरीद लेंगे, यानी डिमांड कार की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कार बहुत सारी ले लेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या पेट्रोल के प्राइस में चेंज हुआ, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगी और यहाँ पे बढ़ जाएगी, तब भी कैसा रिलेशन दिखाई देगा, नेगेटिव रिलेशन, सिंपल ना सर, बढ़िया। बस आपको डायग्राम बनाने अपने आप। आगे चलें, और यहां से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। आसान था भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आया है। और इसी तरीके से नहीं, खाली अलग अलग तरीके से बोलेगा अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाए तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बोलेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता दो। 1 नंबर में पूछ लेता है, अब तो 1 नंबर में नहीं आते, 4 नंबर तक में आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है जो कंपलसरी होता है उसमें आ जाता है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन वाले। अब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इसी से अंदाजा लग जाएगा आपको, ये पॉजिटिव रिलेशन, तो ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ जाएंगे, सिंपल सा। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, तो अगर यहाँ पे कोई बोले बढ़ रहा है तो उसको बोल देना घट जाएगा, सिंपल, आसान था ना। बस यहाँ पे खत्म होता है भाई कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब बस लास्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, मूवमेंट और शिफ्ट।
सिंपल से आपका ये पूरा पूरा डिमांड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम चालू करेंगे सप्लाई वाला टॉपिक। ठीक है भाई, चलिए जिसको नोट करना है नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लेना भाई। तो हाँ भाई शुक्र है। तो टॉपिक का नाम आता है मूवमेंट और शिफ्ट। अब मूवमेंट और शिफ्ट करेंगे, जैसे ये खत्म होता है आपका पूरा जो टॉपिक है डिमांड वाला वो खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम क्या आता है, मूवमेंट, और दूसरा टॉपिक आता है शिफ्ट। अब ये मूवमेंट क्या चीज है और अब ये शिफ्ट क्या चीज है आपको समझना है। तो एक बार डायग्राम बनाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये आपका डिमांड था। ठीक है, सोचिए अगर प्राइस यहाँ पे है, यानी प्राइस पी था, तो हम डिमांड करते थे कितनी, क्यू, ये वाली। ठीक है भाई, और प्राइस एकदम से अगर बढ़ गए, प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, पी से P1 चले गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी, यानी क्यू से Q1 आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में डिमांड नहीं घटेगी, क्योंकि डिमांड इसको बोलते हैं, इस लाइन को, डिमांड तो वहीं पे। तो क्या घट रहा है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं इसे, कम क्वांटिटी डिमांड। डिमांड ये होती है, ये लाइन डिमांड होती है, और इसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड घट रही है, डिमांड नहीं घट रही। सिंपल, यानी हम ए पॉइंट से कहां पे जा रहे हैं, बी पॉइंट पर। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं सर, एक्सपेंशन। कह रहा भैया कहीं सुना सुना दिख रहा है। हाँ, मैंने बताया था आपको, जो पीआर वाला टॉपिक किया था ना, उसमें हमने यही किया था। तो एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस में चेंज होता है। जब प्राइस में चेंज हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। सिंपल से। शिफ्ट क्या होता, कब होता है, देखिए ध्यान से। शिफ्ट मतलब, मान लो डिमांड कर्व आपका ये था, डिमांड कर्व, सिंपल। तो ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ये पी, ये क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, अब एकदम से क्या हो गया, एकदम से प्राइस में चेंज नहीं हुआ, पता नहीं किसी अलग ही फैक्टर में चेंज हुआ, किसी भी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से डिमांड हमारी क्या हो गई। सॉरी, इसको एक्सपेंशन नहीं बोलते, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डिमांड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कम हो रही है डिमांड, डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। एक्सपेंशन कब होता है, जब डिमांड बढ़े। तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हमारी डिमांड एकदम से क्या हो गई, घट गई, यानी डिमांड वहां से डी से कहाँ पे आ गई, D1 पे आ गई। सिंपल से, डिमांड एकदम से घट गई, पता नहीं, तो यानी कि उसके साथ साथ क्वांटिटी भी घट गई। कोई दिक्कत तो नहीं ना सर। प्राइस में चेंज हुआ, अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ, पता नहीं किस में, इनकम में चेंज हुआ, रिलेटेड गुड्स में चेंज हुआ, नंबर ऑफ कंज्यूमर में चेंज हुआ, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से डिमांड हमारी क्या हो गई, घट गई। इसको हम बोलते हैं क्या, डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इन कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड दोनों अलग अलग डायग्राम है। ये था प्राइस में चेंज होने की वजह से, ऐसा होता है जब प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। सिंपल सा, प्राइस वहीं पे है जहाँ पे पहले थे, बस पता नहीं इनकम में चेंज हुआ, लोग कंज्यूमर चेंज हुए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एकदम से डिमांड हमारी क्या हुई, घट गई। सिंपल, और एकदम से देखो क्या हुआ, एकदम से प्राइस अगर गिर गए, प्राइस किसी चीज की सस्ते हो गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं, डिमांड ज्यादा नहीं होगी, डिमांड वहीं पर रहेगी, बस खाली क्या ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। यानी हम ए पॉइंट से कहां पे आ जाएंगे, सी पॉइंट पे आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। और दोनों ही पॉइंट जो है किसको दिखाते हैं, मूवमेंट को। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, इनकम लोगों की बढ़ गई या फिर क्या हो गया एकदम से, कि लोगों ने डिमांड क्या कर दी, चीजों की बढ़ा दी। यानी हम डी से कहां पे चले गए, D2 पे, प्राइस वहीं पे है, बस क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है। सिंपल से, और इसको क्या बोलते हैं हम, यानी हम ए पॉइंट से पहले बी पे गए थे और इस बार कहां पे चले गए, हम सी पे चले गए, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड जो है ना, डिमांड में चेंज हो रहा है, यानी शिफ्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, चेंज इन डिमांड। शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, चेंज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे डिमांड में चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज होता है। तो मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो कई बार आपके एग्जाम में मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस बोलेगा, लेकिन वो किसी अलग ही नाम से देगा। किस नाम से दे देगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में डिफरेंस बताओ। आप बोलोगे भैया ये तो आपने करवाया नहीं था, हम तो लिख के नहीं आए, हमको तो पता ही नहीं था क्या थे। समझे, तो ऐसा नहीं करना सर। शिफ्ट, मूवमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और शिफ्ट मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड। सिंपल सर, यहाँ पे डिमांड में चेंज होता है और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज होता है, डिमांड वहीं पे रहती है। सिंपल ना। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है, हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कभी एक ही डिमांड कर रहे हैं, बस उस पर कभी ऊपर मूव करते हैं, कभी हम नीचे मूव करते हैं। सिंपल, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरा डिमांड का ही शिफ्ट हो जा रहा है, कभी वो राइट में शिफ्ट हो रहा है, कभी वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सिंपल, चलिए अब डिफरेंस कर लेते हैं। मेन पहला डिफरेंस, किसमें चेंज होने की वजह से ये चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज किसमें चेंज होता है, यहाँ पे प्राइस में चेंज होता है, तब क्या होता है, मूवमेंट। यहाँ पे किसमें, प्राइस में चेंज होता है क्या, नहीं, यहाँ पे किसमें चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होते हैं कौन, अदर फैक्टर्स।
क्या चेंज होते हैं यहाँ पे? अदर फैक्टर्स। भैया अदर फैक्टर्स मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई आपको याद है मैंने करवाया था पी एक्स और उसके अलावा पी आर ई फिर टी फिर वाई फिर एन वाई डी, मैंने इतने सारे फैक्टर करवाए थे, 7 फैक्टर, 6 तो यही हो गए, है ना भाई? 6 तो यही हो गए और एक हो गया कौन सा? पी एक्स वाला। एक सेकंड भाई, चलो भाई, 6 तो यही हो गए और एक हो गया कौन सा? पी एक्स वाला। तो ये जो पी एक्स वाला था ये था प्राइस में चेंज। अरे एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है। चलिए, तो यहाँ पे चेंज होता है किसमें? अदर फैक्टर्स में। तो अदर फैक्टर्स कौन से थे? ये वाले जितने भी है ये सारे अदर फैक्टर्स हैं भाई, और इसी को हम बोलते हैं क्या? प्राइस। सिंपल सा, आगे चलो ना, बहुत अच्छे। तो ये सारे हैं अदर फैक्टर्स, यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होता है और यहाँ पे केवल किसमें चेंज होता है? प्राइस में। यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं होता। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस का नाम आता है मेन रोल। क्या बात होती है? मेन रोल। मेन रोल किसका होता है यहाँ पे? यहाँ पे मेन रोल होता है प्राइस का, और यहाँ पे मेन रोल किसका होता है सर? तो यहाँ पे मेन रोल होता है किसका? यहाँ पे मेन रोल होता है अदर फैक्टर्स का। सिंपल सर, कर लोगे ना इतना? पक्का? हाँ जी। और आप बनाओगे चौथा ये डायग्राम, और चौथा डायग्राम बनाने के बाद पांचवी चीज आप क्या लिखोगे? पांचवी चीज आप लिखोगे, यहाँ पे हमेशा ही एक ही डिमांड कर्व होता है, तो आप लिखोगे ओनली वन डिमांड कर्व। सिंपल। और यहाँ पे हर बार जो होता है वो नया डिमांड कर्व बनता है, तो आप लिखोगे ऑलवेज, ऑलवेज न्यू डिमांड कर्व फॉर्म्ड। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे हर बार नया डिमांड कर्व बनाना पड़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ाएंगे तो दोबारा डिमांड कर्व बनाओ, और अगर डिमांड घटानी है तब भी दोबारा डिमांड कर्व बनाओ। लेकिन यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व है, बस हम कभी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं कभी क्वांटिटी घटा रहे हैं। सिंपल ना सर? इस तरीके से आप डिफरेंस लिख के आओगे। और क्या लिखोगे सर? लास्ट छठा पॉइंट, लास्ट छठा पॉइंट, इनमें होता क्या है? जैसे मूवमेंट में क्या हो सकता है? मूवमेंट में कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है और एक्सपेंशन हो सकता है, ये लिख देना, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन नहीं होता, यहाँ पे होता है इंक्रीज इन डिमांड और यहाँ पे होता है डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल सर। तो शिफ्ट की वजह से डिमांड या तो बढ़ती है या डिमांड घटती है, लेकिन मूवमेंट की वजह से एक पॉइंट ए पॉइंट से हम कहाँ पे जाते हैं? या तो बी पे जाएंगे या फिर ए पॉइंट कहाँ पे ले जाएगा हमें? सी पॉइंट पे ले जाएगा। यहाँ पे पॉइंट में चेंज होता है, वहां पे पूरा डिमांड कर भी शिफ्ट होता है। आसान सा, कोई दिक्कत तो नहीं? परफेक्ट, बहुत अच्छे। यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा पूरा टॉपिक ये वाला। लेकिन एक छोटी सी बात, कई बार पेपर वाला कंफ्यूजियाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोल देगा? पूरा इनमें डिफरेंस नहीं बोलेगा, बोलेगा छोटा सा डिफरेंस बताओ। क्या डिफरेंस बताओ? बोलेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे इनकी डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताओ। किस किस में? एक तो कॉन्ट्रैक्शन में और यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताओ। टॉपिक यही है सारा का सारा, बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में कैसा डायग्राम बनेगा? डिमांड कर वही है, बस पहले हम यहाँ पे थे और अब यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल सा, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। डिमांड कर वही है, बस पहले प्राइस कम थी तो डिमांड ज्यादा होती थी, यानी पी पे थे तो क्यू पे। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्राइस एकदम से बढ़ गए तो डिमांड हमारी क्या हो गई? क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से यहाँ पे हम चले गए, हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला डायग्राम बनाओगे यहाँ पे। सिंपल। और डिक्रीज इन डिमांड में डिक्रीज इन डिमांड वाला, यानी डिमांड यहाँ से यहाँ पे आ गई, क्यू से कहाँ पे आ गए हम? Q1 पे। सिंपल। तो ये 6 नंबर का डिफरेंस कई बार ये वाला भी आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताओ। तो बस डायग्राम में चेंज करना है, बाकी सारा डिफरेंस वही होगा। क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंज होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, यहाँ पे मेन रोल प्राइस का होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स का मेन रोल होता है, यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व बनता है, यहाँ पे बहुत सारे डिमांड कर्व बनाने पड़ते हैं। सिंपल, सारा डिफरेंस वही। कई बार इसका नाम चेंज करके ये भी बोल सकता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था ना, तो ये बोल देगा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, है ना भाई? और इसको बोल देगा डिक्रीज इन डिमांड। तो आप कंफ्यूज होते हैं, डिमांड वाला कौन सा था, क्वांटिटी डिमांड वाला कौन सा था? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे था क्वांटिटी, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड भी बोल देगा, तब भी आपको सेम ही डिफरेंस लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंशन वाला बोल दे तो बढ़ाने उस वाला डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक। अच्छा, एक चीज मैंने आपको प्रॉमिस करी थी भाई, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस बताऊंगा, वो भी 6 नंबर का। लेकिन मैंने 5 पॉइंट बताए थे, बस एक 6 पॉइंट रह गया था लास्ट का, छोटा सा पॉइंट, तो वो समझाता हूँ भाई, समझिए। मैंने आपको करवाया था पी एक्स, पी आर, ई, टी, वाई और एन वाई डी, ये सारे पॉइंट करवाए हैं मैंने आपको, है ना भाई? तो इन सारे में से ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये वाले, ये तो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, है ना भाई? और ये सारे के सारे जो है ना, ये सब के सब अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। क्योंकि देखो, ये है अगला पॉइंट एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब इंडिविजुअल डिमांड। अगर इंडिविजुअल डिमांड है, वहां पे तो नंबर ऑफ कंज्यूमर एक ही होता है ना, एक इंसान ही होता है ना जो डिमांड करेगा। तो वहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर वो बढ़ जाएंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड थोड़ी ना रहेगा, वो तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ कंज्यूमर ना कभी भी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने नहीं आता। सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ही इंसान होता है इंडिविजुअल डिमांड में। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिविजुअल डिमांड में अनइक्वल है। मतलब क्या, एक इंसान है, उसकी इनकम 50,000 है मान लेते हैं, ठीक है, तो वो उसी की डिमांड देखनी है हमें इंडिविजुअल डिमांड में। क्या इसकी इनकम अनइक्वल हो सकती है? भाई अनइक्वल होने के लिए कोई दूसरा बंदा तो चाहिए जिसकी इनकम ज्यादा हो या फिर उसकी इनकम कम हो, कंपेयर करने के लिए। एक इंसान अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकता है? सिंपल सा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और नंबर ऑफ कंज्यूमर वाला टॉपिक नहीं आएगा। ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, और ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे मार्केट डिमांड को। जब आप छठा डिफरेंस लिखोगे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, तो बस ये लास्ट का छोटा सा पॉइंट लिख देना कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले हैं ये 5 फैक्टर, और ये सातों के सात फैक्टर अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। आसान था इतना? भाई मुबारक हो, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा टॉपिक, मतलब डिमांड वाला। अब चालू करते हैं, आधा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब रह गया बाकी का आधा चैप्टर, और वो चालू करते हैं आगे। ठीक है भाई? अच्छा, वीडियो शेयर हुई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर जाना, और आपने पहले से देखा कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है? हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं ना, भैया आपके बोलने से पहले कमेंट कर दे, भैया आपसे बोलने से पहले क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया था। ठीक है भाई? तो मजा सा आता है, और आपने पहले तो नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद में कर दिया सब्सक्राइब आराम से, जब भी टाइम मिले। ठीक है भाई? चलिए, तो देखते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, सप्लाई वाला चैप्टर करते हैं। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई? नोट कर लेना भाई फटाफट।